अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.4 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के कोई सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम जो 4.5 शुरू करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसको हमने फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ये है x³ प्लस 8y³। अब इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसको हमने फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हमें हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x³ और प्लस ये b³ में। तो 2 है तो और 8 है तो हम 2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2y³ में। अब इससे होगा ये कि हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है जो कि होता है a³ प्लस b³ के लिए। यहाँ पे a³ प्लस b³ ही हमारे पास बन रहा है, तो a³ प्लस b³ हमारे पास है। उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इन दो फैक्टर्स में हम ब्रेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू है x, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे x प्लस 2y यानी कि a प्लस बी। और दूसरा जो बनेगा ये है a स्क्वेयर यानी कि a की वैल्यू है x माइनस ए बी 2xy प्लस बी स्क्वायर। और b क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 2y। जब 2y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8y³। फिर यार इसको इस तरह से लिख देते हैं या फिर एक स्टेप और इसमें ऐड कर लेते हैं। और a स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा a की वैल्यू है x ए बी x, b है मेरे पास 2y प्लस बी स्क्वायर। b क्या है 2y और इसका स्क्वायर। तो ये दूसरा फैक्टर है। तो इस तरह से मेरे पास जो दो फैक्टर्स बनेंगे, एक है x प्लस 2y और जो दूसरा फैक्टर है ये है एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy, 2 का स्क्वायर 4y²। तो इस तरह से मेरे पास दो फैक्टर्स ये बन गए। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम इसको फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। Now moving toward the next part, that is part number 2। और इसकी एक्सप्रेशन है मेरे पास a11 प्लस ए स्क्वायर और बी की पावर है 9। इसको हमने ब्रेक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो a11 लिखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा a की पावर 9 प्लस बी की पावर 9, राइट। तो ये ए स्क्वायर को हम साइड पे ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, अब इसको हम ब्रेक करते हैं a³ प्लस b³ में। तो इसको a³ में ब्रेक करने के लिए ये हो जाएगा a³ के ऊपर क्यूब, 3 3 9 होगा, प्लस b3 की पावर 3। तो ये बन गया a³ प्लस b³। तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद होता है a³ प्लस b³ के लिए, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज चलेगा साथ में। अब ए की वैल्यू है a³, फॉर्मूला हो जाएगा a³ प्लस b³ और यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू है a³ के ऊपर स्क्वायर ए बी, a³ इंटू b³ प्लस बी स्क्वायर। b क्या है b³ और इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे अगेन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे अगले स्टेप में a³ प्लस b³ का। और फिर ये हो जाएगा a की पावर 6 माइनस 3 3 a³ और b³ प्लस 3 2 6। अब अगले स्टेप में अगेन फॉर्मूला, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर तो एज इट इज आएगा। अब a³ प्लस b³ के लिए अगेन ये फॉर्मूला जो कि होगा a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये वाली टर्म क्या है मेरे पास a की पावर 6 माइनस a³ b³ प्लस b की पावर 6, राइट। और यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि ये 4 फैक्टर्स में ब्रेक हुआ है। So this is your final result. Now moving towards the next part, that is part number 3। और part number 3 में जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है a की पावर 6 प्लस 1। अब इसको भी हमने इसी फॉर्मूले पे ही ब्रेक करना है।
तो ये जो a की पावर 6 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a 2 के ऊपर क्यूब, राइट, 3 2 6, और 1 के ऊपर क्यूब भी लगा दें तो 1 तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये अगेन हमारे पास बन गया है a क्यूब प्लस b क्यूब, और इसके दो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, एक होता है a प्लस b और दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे a की वैल्यू है a स्क्वायर और b की वैल्यू है 1, तो एक फैक्टर तो ये बन गया। दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है a स्क्वायर, ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, बी है 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा फैक्टर है। उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, पहला फैक्टर है ए स्क्वायर प्लस 1, दूसरा फैक्टर बनेगा ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। Now moving toward the next part, that is part number 4। और part number 4 में जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ये है a क्यूब b क्यूब प्लस 512। अब इसको भी हम इसी तरह से a b है तो ये a b का होल क्यूब आ जाएगा, और 512 को हम 8 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 ही आएगा। तो अगेन यही फॉर्मूला इसमें भी यूज करेंगे। वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b, और दूसरा फैक्टर बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो a की वैल्यू है यहाँ पे ए बी और b की वैल्यू है 8, ए बी प्लस 8 ए स्क्वायर यानी कि ए बी के ऊपर स्क्वायर माइनस ए और b की वैल्यू है 8 बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो जो मेरे पास दो फैक्टर्स बनेंगे इसके, एक तो होगा ए बी प्लस 8 और दूसरा जो फैक्टर बनेगा ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी, और 8 का स्क्वायर इज 64। तो ये दो फैक्टर्स मेरे पास बने हैं यहाँ पे। इस तरह से ये दोनों फैक्टर्स हमने बना लिए, गिवन एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक कर लिया है गिवन इन दो फैक्टर्स में। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। और ये मेरे पास है a क्यूब b क्यूब प्लस 27 p की पावर 6। अब इसको हमने अगेन इसी फॉर्मूले में ब्रेक करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा ए बी का होल क्यूब, और 27 है तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर की पावर 3। 3 का क्यूब 27, b स्क्वायर का क्यूब भी 6, 3 2 6 ही होता है। तो अगेन फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। वी नो द फॉर्मूला कि a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b, और दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी, और b की वैल्यू है 3b स्क्वायर, और दूसरा a स्क्वायर यानी कि ए बी के ऊपर स्क्वायर माइनस a, और b की वैल्यू है 3b स्क्वायर, b स्क्वायर 3b स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला तो है 3 ये ए बी प्लस 3b स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड जो इसका रूट है, सेकेंड जो इसका फैक्टर है ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab क्यूब, 2 और 1 पावर क्यूब हो जाएगी, प्लस 3b की पावर 3 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है, 9b की पावर 2 टू 4, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये अगर हम गौर करें यहाँ पे अगेन, तो ये मेरे पास दोबारा से फैक्टर में ब्रेक हो सकता है। वैसे हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये ए बी, ये पूरे फैक्टर में से बी मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा ए प्लस और यहाँ से 3b, बी स्क्वायर था तो एक भी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये बी क्यूब है, ये बी 4 है, तो सबसे लोएस्ट पावर बी स्क्वायर है, तो यहाँ से भी बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a, बी क्यूब है, बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ है तो एक भी रह जाएगा, और 9b पावर 4 है, 2 हमने कॉमन ली हुई है तो ये हो जाएगा। अब b और ये बी स्क्वायर पावर ऐड कर देंगे, बेसिस सेम है तो बी क्यूब हो जाएगा,
और दूसरा फैक्टर बनेगा a प्लस 3b और तीसरा फैक्टर बनेगा a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। तो इस तरह से ये तीन फैक्टर में ब्रेक हुआ। एक फैक्टर है इसका b क्यूब, दूसरा फैक्टर है a प्लस 3b और तीसरा फैक्टर है इसका a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 में जो हमारे पास लिखा हुआ है ये है एक्स क्यूब अपॉन 125 प्लस 125 अपॉन एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट अगेन इसको हम यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 का होल क्यूब और यहाँ पे 125 ऊपर है तो 5 ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, 5 अपॉन एक्स क्यूब। नाउ फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। कौन सा फॉर्मूला? वी नो द फॉर्मूला कि a क्यूब लिखा हुआ हो प्लस b क्यूब लिखा हुआ हो तो वो इक्वल होता है a प्लस b और साथ में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू है 5 x अपॉन 5 और b की वैल्यू है 5 अपॉन x। और इसके बाद a स्क्वायर क्या है? x अपॉन 5 के ऊपर स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू है x अपॉन 5, b की वैल्यू है 5 अपॉन x प्लस b स्क्वायर, b है 5 अपॉन x के ऊपर होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहला फैक्टर तो एज इट इज रहेगा x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन x और दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल 1, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास दूसरा फैक्टर बनेगा। अब अगले स्टेप में चाहे तो इसको अरेंज करके लिख लें। अरेंज कैसे करेंगे? x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और यहाँ से 25 अपॉन एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, फिर आ जाएगा -1। तो ये मेरे पास इसका दूसरा फैक्टर है। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये है x की पावर 9, साथ में है प्लस x की पावर 3, y की पावर 6 और z की पावर 9। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि यहाँ से इसको क्यूब में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x क्यूब के ऊपर क्यूब, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा x y का स्क्वायर और z का क्यूब के ऊपर पावर 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इस तरह से हमने इसको पावर में ब्रेक कर लिया है। फिर हम जानते हैं कि अगर ये a क्यूब और ये पूरे b का क्यूब बन जाएगा तो ये इक्वल होगा a प्लस b साथ में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है x क्यूब और b की वैल्यू ये पूरी जो अंदर लिखी हुई है एक्स वाई स्क्वायर z क्यूब और इसी तरह से a स्क्वायर यानी कि x क्यूब का स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स क्यूब और b है एक्स वाई स्क्वायर z क्यूब और प्लस बी स्क्वायर, b क्या है? एक्स वाई स्क्वायर z क्यूब के ऊपर स्क्वायर। तो पहला फैक्टर तो यही है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर z क्यूब और दूसरा फैक्टर है 3 2 जा 6। तो x की पावर हो जाएगी हमारे पास 6 माइनस x3 है, x की पावर 1 है तो x की पावर 4 हो जाएगी, वाई स्क्वायर z क्यूब इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो x के ऊपर स्क्वायर, y 2 2 जा 4, z 3 2 जा 6। तो ये मेरे पास इसका दूसरा फैक्टर बनेगा। तो इस तरह से ये भी दो फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर दिया है इस तरह से। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 8 करने जा रहे हैं, लास्ट पार्ट। उसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और देखते हैं कि उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये है हमारे पास पार्ट नंबर 8 और जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये है एस एक्स 6 अपॉन
27 और फिर है प्लस 8/x³, राइट। तो अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x6 है तो हम लिखेंगे x²/3, बाहर लगा देंगे क्यूब। 2×3 = 6, 3 का क्यूब 27 और 2/x कर देंगे, साथ में होल क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे 8, x³ इज x³। नाउ वी नो द फॉर्मूला कि अगर a³ प्लस b³ लिखा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस b साथ में a² माइनस ab प्लस b²। तो a की वैल्यू है हमारे पास x²/3 और b की वैल्यू है 2/x। और दूसरा क्या बनेगा, a² की वैल्यू है x²/3 का होल स्क्वायर, a है x²/3, b है 2/x प्लस b² यानी कि 2/x का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक फैक्टर तो एज इट इज यही रहेगा और जो दूसरा फैक्टर है ये हो जाएगा x⁴ और 3² इज 9 माइनस ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो -2/3x बचेगा यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर इज x²। तो ये मेरे पास इसके फाइनल फैक्टर्स बने हैं x4/9 माइनस 2x/3 प्लस 4/x²। तो ये मेरे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए, दो ब्रैकेट्स बने, दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के तो हमने सब पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं ये है x³ माइनस 8y³। फर्क सिर्फ इतना ये है कि अब बीच में माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि अब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये यूज करेंगे a³ माइनस b³ के लिए। तो 8 का मतलब ये है कि हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे अब ये यूज करेंगे a³ माइनस b³ के लिए। और a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला हमने याद रखना है कि पहला फैक्टर इसका बनता है a माइनस b और फिर a², बाकी सब जगह प्लस आता है इस तरह से। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू 2y। a² यानी कि ये हो जाएगा x² प्लस ab यानी कि x और b की जगह पे 2y प्लस b² यानी कि 2y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास पहला फैक्टर तो x माइनस 2y और दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा x² प्लस 2xy, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y²। तो जो दूसरा फैक्टर मेरे पास बना है x² प्लस 2xy प्लस y²। तो इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है x माइनस 2y और दूसरा फैक्टर है x² प्लस 2xy प्लस 4y²। तो स्टूडेंट बस इसी फॉर्मूले को हमने जहन में रखते हुए बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अब इसका पार्ट 2 हम कर लेते हैं। पार्ट 2 में है x⁴ माइनस 8y⁴। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन इसको क्यूब में ब्रेक करते हैं। x³ का क्यूब 3×3 = 9 और 8 को क्यूब में ब्रेक करना हो तो 2y3⁴। 2 का क्यूब 8, y³ का क्यूब इज y9। तो अगेन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे a³ माइनस b³ ये इक्वल होता है a माइनस b साथ में a² प्लस ab प्लस b² के। तो a की वैल्यू x³ है और b की वैल्यू 2y³ है। a² यानी कि x³ का स्क्वायर, ab यानी कि x³ और b है 2y³ और b² b है 2y³ के ऊपर स्क्वायर। तो x³ माइनस 2y³ पहला फैक्टर, x 3×2 = 6 प्लस 2x⁴3 y⁴3, 2 का स्क्वायर 4 और 3×2 = 6। तो ये मेरे पास इसका सेकंड फैक्टर है, यानी कि फर्स्ट फैक्टर है x³ माइनस 2y³ और सेकंड फैक्टर है हमारे पास
एक्स की पावर 6 प्लस 2 x³ y³ प्लस 4 y की पावर 6। तो ये दो फैक्टर्स हमने यहाँ पे इसके फाइंड आउट कर लिए। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। और अब हम काम करेंगे पार्ट 3 के लिए। और पार्ट 3 हमारे पास क्या है इसका? पार्ट 3 और ये है 1000 माइनस x³ y³ अपॉन 125। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए, अब 1000 का मतलब है 10 का क्यूब, राइट? तो a की वैल्यू तो हो गई 10। और इसको अगर हमने क्यूब में ब्रेक करना है तो x y/5 का होल क्यूब, x³ y³ और डिनोमिनेटर में 5 का क्यूब तो 125। We know that a³ minus b³ is equals to a minus b, साथ में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है xy/5। तो यहाँ पे भी a स्क्वायर है, इसका मतलब है 10 के ऊपर स्क्वायर प्लस ए बी 10 और b की वैल्यू है xy/5 बी स्क्वायर, यानी कि xy/5 पे होल स्क्वायर। तो ये दूसरा फैक्टर आएगा यहाँ से। तो अगले स्टेप में 10 माइनस xy/5, ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर 10 का स्क्वायर इज 100, 5 1 are 5, 5 2 are 10 प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये दूसरा फैक्टर हमने यहाँ पे बना लिया। तो इस तरह से दोनों फैक्टर्स हमारे सामने आ गए। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। पहला फैक्टर है 10 माइनस xy/5 और दूसरा फैक्टर ये। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और ये है मेरे पास a6 माइनस b की पावर 6। तो स्टूडेंट अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको क्यूब में ब्रेक करना है। तो a स्क्वायर का क्यूब माइनस b स्क्वायर का क्यूब, राइट? तो फॉर्मूला तो अभी भी वही है। वी नो दैट अगर a³ माइनस b³ है तो ये इक्वल हो जाएगा a माइनस b, साथ में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है यहाँ पे a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, a है a स्क्वायर, b है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि b की अपनी वैल्यू b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे तो अगर ये ब्रेक कर सकते हैं तो ये भी ब्रेक कर दें। ये ब्रेक होगा a माइनस बी ए प्लस बी में, a माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। हम मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x की पावर 6/64 माइनस 64/x की पावर है 12। और इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम क्यूब में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x2/4 के ऊपर होल क्यूब, 3 2 6, 4 क्यूब का 64। तो जगह 4 ये x की पावर 12 है, तो 12 को हमने 3 में कैसे ब्रेक करेंगे? 4 3 12, इस तरह से। तो अगेन वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। वी नो द फॉर्मूला। वहां पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो हो गई है x²/4 और b है 4/x की पावर 4। तो ये तो पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर a स्क्वायर, यानी कि x²/4 के ऊपर स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि x²/4 इज द वैल्यू ऑफ a
एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 4/x⁴ और बी स्क्वायर यानी कि 4/x⁴ के ऊपर होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर तो हमें क्लियर नजर आ रहा है, x² / 4 माइनस 4/x⁴ और दूसरा फैक्टर है x⁴ हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और ये 4 से 4 कैंसिल, x⁻² से 8 पावर ये 2 कैंसिल, तो 1/x² रह जाएगा यहाँ पे। 4 का स्क्वायर 16 और x 4 2 जा 8, तो ये मेरे पास इसका दूसरा फैक्टर आ गया। तो इस तरह से दो फैक्टर्स हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में है x⁻12 माइनस y⁻12। इसको भी हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे, यानी कि मुझे क्यूब में लेके आना है। तो x⁻4 का क्यूब 4 3 जा 12 होता है और y⁻4 का क्यूब, राइट। तो फॉर्मूला अभी भी वही यूज करेंगे, a क्यूब, वी नो द फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे x⁻4, b की है y⁻4 और दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर यानी कि x4 का स्क्वायर प्लस ab, a की वैल्यू x4 और b की वैल्यू y4, b स्क्वायर यानी कि y4 का स्क्वायर। अब जो मेरे पास फैक्टर्स बनेंगे, पहला फैक्टर तो क्लियर है, x4 माइनस y4 और जो दूसरा फैक्टर है 4 2 जा 8 प्लस x4 y4 प्लस y 4 2 जा 8। तो ये मेरे पास इसके दोनों फैक्टर्स बन गए। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 7 और ये है 27/x³ माइनस 8y⁻6। तो ये हो जाएगा 27 है तो 3/x का क्यूब, 3 का क्यूब 27, x³ माइनस 2y का स्क्वायर, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, y स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 3 2 जा 6। तो अब फॉर्मूला में भी वही यूज करेंगे, वी नो द फॉर्मूला कि अगर a क्यूब माइनस b क्यूब है तो ये इक्वल है, पहला फैक्टर है a माइनस b, दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू हमारे पास क्लियर है 3/x और b की वैल्यू है 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट करते हैं 3/x, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 3/x, b की जगह पे आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। तो पहला फैक्टर तो ठीक है 3/x माइनस 2y स्क्वायर और दूसरा फैक्टर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6/x और ऊपर आ जाएगा साथ में y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y की पावर 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया है कि पहला फैक्टर है 3/x माइनस 2y स्क्वायर और दूसरा फैक्टर है 9/x स्क्वायर प्लस 6/x ये y स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4। तो ये दो फैक्टर्स मेरे पास बन गए। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नाउ इसका लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं जो कि पार्ट नंबर 8 है और उसमें भी इसी फॉर्मूले की हेल्प से ही हम सॉल्व करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन है पार्ट 8 की, 8x⁻6 माइनस 1/729। तो यहाँ पे 8 का मतलब है 2 क्यूब, इस तरह से 2 का क्यूब करेंगे 8 और पावर में अगर 2 है 3 2 जा 6 और 1 से 9 का क्यूब करेंगे 1/9 करेंगे और इसका क्यूब करें 1 का क्यूब इज 1, 9 का क्यूब इज 729। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि 729 जो है वो किसका क्यूब है तो आप क्या करें
729 की पावर 1/3 कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास 9 रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर से क्यूब निकाल लीजिए। अब फॉर्मूला अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो द फॉर्मूला के ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो फॉर्मूला है ए माइनस बी साथ में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2x² और बी की वैल्यू है 1/9। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 2x², ए बी 2x², बी की वैल्यू है 1/9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/9 के ऊपर स्क्वायर। एक फैक्टर तो हमारे पास क्लियर है 2x² माइनस 1/9 और दूसरा फैक्टर है 2 का स्क्वायर 4x4 प्लस 2x² अपॉन 9 प्लस 1/9 का स्क्वायर इज 81। तो ये मेरे पास उसका दूसरा फैक्टर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके भी 2 फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.5 हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।